मैं आज किसी क्रिएटर के फैन से नहीं, समझदार ऑडियंस से बात कर रही हूँ। आप जो देखते हो, आप जो लाइक करते हो, आप जो वायरल करते हो, वही क्रिएटर को पावर देता है। और आज मुझे लगता है आपकी पावर का गलत यूज़ हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पन्नाज रंधावा की। मैं किसी रैंडम इंसान की बात नहीं कर रही, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ उन वीडियोस की जो आजकल आप सब देख रहे हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पन्नाज रंधावा का नाम लेना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि बात पब्लिक कंटेंट की है। पन्नाज, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, ये आपकी ऑडियंस का भी है। आप अपने वीडियोस में कहते हो ये मेरी बहन है, तो अगर वो आपकी बहन है तो फिर सिंपल सा सवाल है मेरा, बहन के साथ ऐसे थंबनेल्स क्यों डाल रहे हो? बहन के साथ ऐसे पोजेस क्यों दे रहे हो? बहन के नाम पर क्यूरियोसिटी बेस्ड टाइटल क्यों डाल रहे हो? इसका कोई जवाब है आपके पास? और ऑडियंस से मैं पूछती हूँ, अगर ये आपकी अपनी बहन होती, क्या आप ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करते? अगर जवाब नहीं है तो फिर किसी और की बहन के लिए हाँ क्यों? ऑडियंस एक बात ध्यान से समझो, वीडियो का कंटेंट बाद में आता है, थंबनेल पहले काम करता है। पन्नाज के थंबनेल्स शो क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप को अनक्लियर रखते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। और पन्नाज, जब आप जानते हो लोग किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं और फिर वही बार बार रिपीट करते हो, तो ये क्रिएटिविटी नहीं होती, ये कैलकुलेटेड एक्सप्लॉयटेशन होता है। पन्नाज और उनके सपोर्टर्स अक्सर कहते हैं कि राजू नाम की एक लड़की जो उनके साथ वीडियोस बनाती है, आई डोंट थिंक सो उसको इतना सब पता भी होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अब तो खैर पता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उसे एक्सप्लॉइट करता आ रहा है, काफ़ी टाइम से। अब वो क्या बोलते हैं कि कपड़े दिला रहे हैं उसको, राजू को, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको सपोर्ट दिया है, ये वो ऐसे वैसे। यार मतलब मुझे लगता है कि वो, आई डोंट थिंक कि ये मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, बट आई थिंक वो उनकी मेड है और वो उनके घर का काम करती है। तो इसमें अगर उन्होंने कपड़े दे भी दिए, हेल्प कर भी दी, तो क्या बड़ी बात है, सब करते हैं। पर मैं ऑडियंस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब उसी लड़की के नाम पर व्यू, सब्सक्राइबर्स और पैसा आ रहा हो, तो क्या ये सपोर्ट एहसान है या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? और ऑडियंस से एक सवाल, क्या आप मदद देख रहे हो या मदद को कंटेंट बनाकर बेचा जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पन्नाज, ये सवाल पर्सनल नहीं है, ये प्रोफेशनल है। अगर कल वो लड़की कैमरा में ना हो तो आपका कंटेंट क्या होगा? क्या व्यूज़ वही रहेंगे? क्या एंगेजमेंट वही रहेगी? वो भी मैंने देखा है आपकी वीडियोस में, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और अगर आपका जवाब भी नहीं है तो ऑडियंस को ये सोचना होगा टैलेंट किसका है। और ऑडियंस आपका व्यू इसी सवाल का जवाब डिसाइड करता है। और ऑडियंस की भी एक जिम्मेदारी बनती है भाई, आप सिर्फ व्यूवर नहीं हो, आप इनेबलर हो। अगर आप ऐसे थंबनेल्स पे क्लिक करते हो, ऐसे कमेंट्स को एंटरटेन करते हो, चलता है बोलकर स्क्रॉल कर देते हो, तो क्रिएटर को सिग्नल मिलता है और आगे बढ़ो। गलत चीज़ क्रिएटर अकेला नहीं चलाता, ऑडियंस भी चलाती है। पर ना, ये वीडियो आपको ट्रोल करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको रिस्पॉन्सिबल होने के लिए है। और ऑडियंस, ये वीडियो आपको याद दिलाने के लिए है कि आपकी एक क्लिक किसी की ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। व्यूज़ आएंगे जाएंगे, पर डिग्निटी अगर चली गई तो वापस नहीं आती। ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए, लेकिन हम एज अ ऑडियंस कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। राजू को शायद इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझ पाए। उसकी फाइनेंशियल कुछ नीड्स होंगी, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। और पन्नाज की वीडियो देखकर तो मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या सच है क्या झूठ है। क्या वो कभी शादी भी कर लेता है, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे उसकी वीडियोस देखकर। और उसके क्लिक बेट, थंबनेल्स, चाहे आप उसको स्नैपचैट पे देखो, इंस्टा पे देखो, या फिर आप उसको
यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे तो उसने बिल्कुल हद मचाई हुई है। मतलब सारी जगह इतनी गलत गलत चीज़ें वो कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसको कॉल आउट नहीं कर रहा है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि उसे कॉल आउट करूं, बट ऑफ कोर्स मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोई लोग उसे पता नहीं क्यों कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। राजू अगर उसके साथ अपनी मर्ज़ी से भी है, फिर भी हम लोगों को शायद एक बार के लिए सोचना चाहिए कि हम ऐसे कंटेंट को कंज्यूम ना करें, क्योंकि जितना हम इसे कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारी फीड में आएगा, और जितना ही हमारी फीड में आएगा उतने उसके व्यूज़ बढ़ेंगे। जितने उसके व्यूज़ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो ऐसी चीज़ें और करेगा। मुझे पर्सनली राजू के लिए बहुत 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 बुरा लगता है। अगर इतना ही तुम्हें है राजू से, तो यार उसको एक अच्छी लाइफ दो, और उसको उसकी स्किल्स को एनहांस करो। उसको क्यों इतना तुम मिसयूज़ कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लिटरली मुझे नहीं समझ में आ रहा।